देखो, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। हर बातों पे झूठ बोल बोल करके विश्वास तोड़ दिए हैं। या आज हमारे मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना करके रख दिया गया है। तो सरकार है किसानों और मजदूरों की कमर तोड़ के रख दी है। क्या नाम है सर आपका? राजनीति यादव, प्रदेश अध्यक्ष जय किसान आंदोलन। आज कैसे आना हुआ तालकटोरा स्टेडियम? आज सर यहाँ ये जो सरकार है किसानों और मजदूरों की कमर तोड़ के रख दी है। किसानों की अभी पिछले दिनों जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पूरा दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था। सरकार ने जो भी वादा किया सब वादा खिलाफी किया और मजदूरों का जो कानून बना था, इतने सालों परिश्रम के बाद जो उनका कानून बना था, मजदूरों की कमर तोड़ करके रख दी गई है। इसलिए आज मजदूर और किसान दोनों लोग मिल करके यहाँ पर आंदोलन की और सरकार को घेरने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। मैं राजनीति यादव, उत्तर प्रदेश जय किसान आंदोलन का प्रदेश अध्यक्ष। प्रधानमंत्री जी तो आप लोगों से कह चुके, माफ़ी मांग चुके कि मेरे से कुछ गलती हो गई, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सब लोग चले गए थे, किसानों का कानून भी वापस हो गया, तो आज क्या ऐसा आ गया कि आप लोग तालकटोरा स्टेडियम आ गए? देखिए, क्षमा मांगना और उसका कंप्लायंस करना दोनों में अंतर होता है। आप क्षमा मांगते रहिए और हमारा गर्दन काटते रहिए। एक बार क्षमा। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने किसानों के लिए? तो कुछ ऐसा कुछ। सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम को ख़त्म किया था। आज हमारे फसलों की लूट हो रही है जगह जगह। जब हमारी फसलें तैयार होती, गेहूँ, मटर, सरसों, टमाटर जब हम पैदा करते हैं, तो ये सरकार क्या करती है, सरकार के जो आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम के लोग हैं, कंपनी वाले, ये हमारे माल को औने पौने दाम में खरीद कर ले जाके स्टॉक कर देते हैं। जब किसानों का माल ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको मार्केट में धीरे धीरे उतारते हैं, जिसकी वजह से आज 200 से क्रॉस कर गया टमाटर। गेहूं का दाम आसमान छू लिया है, चावल का दाम आसमान छू लिया है। बताइए, किसानों से चावल खरीदा जा रहा है 1500 से 1600 रुपया कुंटल, और यहाँ भी दिल्ली में आप किसी भी स्टोर पर जाइए तो 100 रुपया 80 रुपया किलो चावल मिल रहा है। तो ये तो हमारे किसानों का लूट करके और बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। तो कैसा का ये वापस लिए भाई का? आपको तो खुशी होनी चाहिए, आपका माल महंगा बिक रहा है। जब हम पैदा करते हैं तो सस्ता में खरीद लेते हैं, नहीं आप समझे। जब हम पैदा करते हैं, जब हमारी कटाई होती है, फार्मिंग होती है, किसानों की कटाई होती है, तो उस समय कंपनी वाले पहुंचते हैं और औने पौने दाम में खरीदते हैं और ले जा करके स्टॉक कर लेते हैं। जबकि 1955 में कानून बना है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट को, खाद्य पदार्थ को आप भंडार नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी वाले सरकार की सह पे हमारे फसलों को लूट रहे हैं। और मजदूरों का जो कानून था, परसों तपस्या के बाद मजदूरों को जो कानून बना था कि कंपनी वाले, जो लिमिटेड कंपनी वाले, जहां 50 से अधिक लेबर काम करेंगे, उनको आप जो है कि अगर वो बीमार होते हैं उनकी दवा करेंगे, 8 घंटे से ज़्यादा उनसे ड्यूटी नहीं कराएंगे। सारा कानून इन लोगों ने रद्द कर दिया। आज हमारे मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना करके रख दिया गया है। इसलिए हम सरकार को चेताने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या संदेश देंगे सरकार को? हम संदेश देंगे कि आप को सरकार हम बनाए हैं तो किसानों और मजदूरों के हित के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए। ऐसा नहीं कि उनका रोजगार छीन लिया जाए, उनकी फसल लूट लिया जाए और मजदूरों को तबाह कर दिया जाए। इसलिए हम सरकार नहीं बनाए। सरकार को ऐसा घमंड क्या है? क्या नाम, रोड पे जो है किसान भी है, पहलवान भी है, जवान भी है, कहाँ से उनको इतना गुमान है? 70% होने के बाद भी किसान। आप जानते हैं, किसान, जवान, मजदूर एक ही परिवार के होते हैं। जिनके पास 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा खेत, तो किसान है। किसानों के बेटे जैसे 18 साल के होते हैं, लोग कहते हैं भाई जाओ कुछ काम धाम करो, वो किसी भी फैक्ट्री, उद्योग धंधा, कल कारखाना में लगते मजदूर हो जाते हैं। और जैसे मजदूरों और किसानों के बेटे ही आज सेना में हैं। 80% सैनिक और पुलिस किसानों मजदूरों के बेटे हैं। तीनों को रोड पे खड़ा कर दिया गया। आज किसानों को भी रोड पे कर दिया गया, मजदूरों को भी रोड पे कर दिया गया, जवानों को अग्निवीर भर्ती करके उनको भी रोड पे कर दिया गया। तीनों को तो शोषण कर रही गवर्नमेंट। सर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। 2024 में आप 70% देश के किसान हैं, किसके साथ हैं? इंडिया के साथ या एनडीए के साथ? देखिए, हमारी मांगे हैं, जो हमारी मांगे को पूरा करेगा हम उसके साथ हैं, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार को हमें बेदखल करना पड़ेगा।
किसको ला रहे हो? देखिए वो तो किसी का मेन ग्राउंड नहीं फला गुला रहे हैं, हम फला गुला रहे हैं। जो चुनाव में लोग उतरेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे कि कौन अच्छा है कौन खराब है। अभी से कैसे करें? मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। करते तो हम लोगों को क्यों आज संघर्ष करना पड़ता रोड पे उतरना पड़ता नहीं, वो भाई। जैसे 13 महीने तुम्हारे बैठने के बाद आके उन्होंने क्षमा मांगा, उसके बाद में आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार बनवा दी, तो ऐसा तो नहीं 2024 में आके कोई और छोटा सा लॉलीपॉप दें और फिर आप लोग फिर पीछे लग जाएं उनके। देखो झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। हर बातों पे झूठ बोल बोल करके विश्वास तोड़ दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जो विश्व के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में गिने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि जनता का विश्वास बड़े मुश्किल से मिलता है सरकार बनाने के लिए, और एक बार जब विश्वास कोई तोड़ देता है तो अच्छा भी काम करता है तो विश्वास नहीं जमता है। तो इस प्रधानमंत्री जी की जो कंपनी है, सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये जनता के साथ हमेशा विश्वासघात पर विश्वासघात करते चले जा रहे हैं। अब कैसे हम लोग विश्वास करें? देश के लोगों को जो है प्रधानमंत्री जी जनता नहीं समझ रहे, परिवारजन बता रहे हैं कि ये हमारे परिवारजनों, उस पर क्या? देखिए परिवार का मुखिया जो होता है, ठीक है हम परिवार भाई, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हम तो उसके एक प्रजा हैं, हम उसके एक परिवार के ही सदस्य हैं। लेकिन अपने परिवार को जो दोहन करने लगे, सरकार का क्या काम होता है जानते हैं? देश के प्रधानमंत्री या जो शासक होता है, सूरज से उसकी उपाधि दी गई है। जिस प्रकार से सूरज सबसे जल ग्रहण करता है, तालाब से पेड़ पौधों से जल ग्रहण करता है और बारिश बन के सबको प्रसन्नचित करता है, हरा भरा करता है, वही तुलना एक शासक को दी गई है कि आप ऐसा टैक्स लगाए कि उसको पता भी न चले पब्लिक को और जनता को हरा भरा करे। लेकिन एक टैक्स का पैसा भी सब लूट ले रहे हैं। आज नरेगा में घोटाला, जितने भी इनकी स्कीमें चल रही सब घोटाले में घोटाले करते जा रहे हैं। कैसे माने कि इन पर हम बस विश्वास करें? और जब परिवार का मुखिया पर विश्वास टूट जाता है तो परिवार के सभी सदस्यों को नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार के सदस्य को मुखिया से हटा करके अपना नया रास्ता चुने। सर उन्होंने तो कहा 15 अगस्त को दोबारा आके मैं फिर यहीं से भाषण करूंगा। ये तो घमंड की बात है। बिना चुनाव के कैसे आप कह सकते हैं कि हम आएंगे? आप बताओ, भविष्यवक्ता तो है नहीं। जनता इतनी बड़ी जनता है, इतना बड़ा देश है, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि हम आएंगे? ये तो जनता बताएगी कि उनको कि क्या आना है कि नहीं आना है, क्या करना है, तो जनता के ऊपर है ना।